दोस्तों आज के अगर हर गांव की रचना हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें एक ही बात नजर आती है कि हर गांव की परंपरा एक दूसरे से मिलती है। हर गांव के कुछ उसूल होते हैं और वो हमें हर गांव में दिखते हैं। जैसे कि लोगों की पंचायत बैठाना, पंचायत लोगों का फैसला करती है। हर गांव के जो पेन वेन है वो पेन वेन अलग तरह के होते हैं, उनकी समृद्धता शहरों से भिन्न होती है। हालांकि शहर वाले लोग गांव वाले लोगों को बैकवर्ड कहते हैं, उनको ऐसी नज़रों से देखते हैं जब उनको लगता है कि गांव वाले दुनिया के साथ नहीं जा रहे हैं, गांव वाले अपनी संस्कृति नहीं समझ रहे हैं, गांव वालों को ज़्यादा समझ में नहीं आता। ये जो बात है ये बात मुझे कहीं अलग लगी। मैंने खोजा कि जब यहाँ पे गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना का एक समृद्ध राज्य था, तब यहाँ पे गाँवों को महत्व दिया जाता था। तो क्या ऐसी सिस्टम थी जो गाँव को बनाए रखती थी, गाँव के सभी जाति के लोगों को एक सूत्र में बांध के रखती थी। तब दोस्तों मुझे एक बात यहाँ पे समझ में आई कि यहाँ पे कुछ अलग देवताओं को कुछ नाम चेंज करके यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखाया गया है। कैसे? अभी आप कैसे कहेंगे तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि चांदागढ़ गोंडवाना एरिया में चांदागढ़ बहुत फेमस नाम है। वहाँ की कली कंकाली आज भी गोंडी समुदाय पूजता है और वहाँ पे चंदागढ़ में जाते हैं लोग। और चांदागढ़ से कचारगढ़ में कली कंकाली का पेंठाना भी है और उस पे यहाँ पे पूजा जाता है। लेकिन बात ये होती है कि उसका नाम चेंज हो गया है और चांदागढ़ को चंद्रपुर कहा जाता है और कली कंकाली को महाकाली। दोस्तों महाकाली इस वर्ड में क्या आता है? महाकाली वर्ड में आता है कि कुछ तो काली चंडी का और वो महा यानी बड़ी है, ऐसा कुछ। लेकिन जो कली कंकाली थी, जो गोंड लोग कहते हैं कि वो गोंड लोगों की कली कंकाली है, उसका इतिहास क्या कहता है? क्या वो चंडिका थी? नहीं, वो स्त्री उद्धारक थी और स्त्री के लिए उन्होंने और रायतर जंगों ने बहुत बड़े बड़े नियम बनाए और स्त्रियों को इस समाज में बहुत बड़ा स्थान दिया। असल में इन समाज सुधारक लोगों को, असल में इन विचारक लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे नाम बदल दे के उनके काम भी बदल दिए जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक बात बहुत बड़ी मात्रा में कहते थे, किसी की संस्कृति विचारधारा चेंज करना हो तो उसके भाषा को ख़त्म कर दो, संस्कृति विचारधारा चेंज हो जाएगी। और बात भी यही है। चलो हम गाँव की ओर बढ़ते हैं। हमें वेंकटेश्वर आत्राम की किताब और राजेंद्र बाबू ढोके की किताब अगर हम पढ़े तो हमें यहाँ पे एक ज्ञात होता है कि रामायण महाभारत में जिनको यूज किया गया है वो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। जैसे कि सुग्रीव, बाली, जटायु, रावण, एकलव्य, ये जो कैरेक्टर आते हैं, शबरी से लेकर सभी कैरेक्टर, ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं ये मूल निवासी लोगों के कैरेक्टर है और इन कैरेक्टरों को यूज किया गया। और राजेंद्र बाबू ढोके ये तक कहते हैं कि सुग्रीव के जो राज्य था वहाँ पे आक्रमण होने वाला था, लेकिन वही जब सीताहरण हुआ तब सुग्रीव के साथ दोस्ती करके रावण के जो लंका है वहाँ पे आक्रमण किया गया। यानी यहाँ पे जो मूल निवासी लोग हैं उनको बंदर के रूप में दिखाया जाता है। मुझे एक समझ में नहीं आता, सुग्रीव और बाली अगर वो बंदर थे तो उनकी पत्नियां बंदरियां नहीं थी, उतनी उनकी पत्नियां मानव थी। ये जो इन्होंने कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश की है ना, तो कहीं पे शॉर्ट लग जाता है कि ये मूल निवासियों को तो नहीं बताया जा रहा है। यहाँ के रहने वाले, पहले से रहने वाले लोग जो इस धरती का प्रकृति को समझते थे, उनको राक्षस को रक्षक, इस जंगल के रक्षक को राक्षस तो नहीं बनाया गया। और इस पे संशोधन होना जरूरी है। और बहुत कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, बहुत सालों से गांव में मारुति का मंदिर है। मैं हनुमान नहीं कह रहा हूँ, मारुति का मंदिर है और मारुति के मंदिर को सभी गांव जाता है। जी हाँ, जाता है। इस बात को मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कि इसका पता कैसे चलेगा। तब वेंकटेश्वर आत्राम के गोंडी संस्कृति के संदर्भ में इस किताब में इसका उल्लेख आया है। इसका उल्लेख इसलिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे अर्थ निकलने वाला है। आप अगर ऐसा कहोगे कि मारुति की स्थापना रामदास स्वामी ने करी है तो ये बात कहीं तक तो ठीक है, लेकिन कहीं बात में जो गोंडवाना के गांव है वहाँ पे आपकी झूठ नजर आती है। इसका एक मतलब है कि इसको वो गोंडवाना के गांव में कौन सा पेन करके यूज किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। इसको कहा जाता है नाटेंदोर मेंड्याल या नाटेंदोर मेंड्याल।
जिसे मारुति कहा जाता है, आप प्रोनाउंसिएशन सुनिए, मारुति या मारुति कहा जाता है, वो भगवान किसी भी मंदिर में नहीं होता, वो गांव के बीचों बीच या गांव के किसी आसपास होता है और उसे नाटेंदोर मेंडाल कहा जाता है। और ये नाटेंदोर मेंडाल का अर्थ क्या है? ये वृक्ष से उत्पन्न होता है और वहन करता है। मारुति इस शब्द को अगर आप फोड़ो तो मरा प्लस वोती निकलता है। मरा यानी वृक्ष और वोती यानी गोंडी में वहन करने वाला होता है। और इसे आज भी उन लोगों से पूछो कि आपके गांव में वो जो है गांव के बीच में, उनको आप क्या कहोगे? मारुति कहेंगे या मारुति कहेंगे? इसको हनुमान बिल्कुल नहीं कहेंगे। और मैं तो ये समझने में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हूँ, हालांकि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन वेंकटेश्वर आत्राम जो कहते हैं अपनी किताब में कि जो मारुति वृक्ष से वहन करने वाला जो देवता गोंड लोगों में पूजा जाता है, वो मारुति असल में उसको हनुमान बनाया गया और हनुमान के रूप में उसको लाया गया। जी हाँ दोस्तों, दूसरा एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, गोंड लोग मराई पूजते हैं, आपको पता है? मराई, मराई कैसे? मराई यानी वृक्ष, जो वृक्षों की देवता है उसे मराई कहा जाता है, लेकिन आपके गांव में, आपके एरिया में उसको मरी माए कहा जाता है। जैसे कि मराई, मराई का मतलब क्या होता है? मराई का मतलब वृक्ष की माता होती है और वो गोंड लोगों में पूजा जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि वाघाई जैसे माता होती है, मराई माता भी होती है। तो इसको चेंज किया गया और लोगों के सामने प्रेजेंट ये किया गया कि एक मरी माए होती है। मरी माए का अर्थ निकाले आप तो उसको मृत्यु देवता कहा जाता है। और ऐसे मरी माए हो गई या रायताड़ जंगों को एक प्रकार का भूत कहना और पिशाच कहना, ये जो सभी बातें आते हैं, ये मूल निवासी लोगों के जो शक्तियाँ है, पेन शक्तियाँ, उसको मानने के लिए ये कहीं ना कहीं इसको बदल दिया गया, इसकी विचारधारा भी बदल दी गई। दोस्तों मैं ऐसी ही बातों को आपके लिए इसके लिए उजागर करता हूँ कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसकी विचारधारा बदलते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, दुर्गा देवी, किसी भी देवी या किसी को भगवान को माना जाता है, लेकिन गोंडी में पेन बताया जाता है या दाई बताया जाता है। दाई का अर्थ माता होता है, यानी वो लोग अगर धरती दाई को पूज रहे हैं तो किसी भगवान या देवी को नहीं पूज रहे, तो माता को पूज रहे हैं। यानी गोंड लोगों का जो संबंध है भावनाओं का, वो सीधा शक्तियों के साथ है, ना कि भगवानों के साथ। और इसको धीरे धीरे करके चेंज किया जा रहा है। सभी युवकों को निवेदन है, दोस्तों देखिए, आपके पास हर वो पेन है। बल्की देव को पूजा जाता है, आपको पता है बल्की पेन क्या होता है? जो गुराखी गाय लेके चराने जंगल में जाते हैं, उनकी कोई तो रक्षा करता है, तो बल्की देव करते हैं। बहुत ऐसे देव है, सिर्फ इसको साइंटिफिक नज़र से देखिए और इसको सुलझाइए और ये समझिए कि उसका नाम बदलने से, उसका काम बदलने से विचारधारा चेंज हो जाती है और वो अंधश्रद्धा में आ जाता है। लेकिन असल में यहाँ के मूल निवासियों का इतिहास, मूल निवासियों के पेन असल में अंधश्रद्धा बिल्कुल नहीं है, वो श्रद्धा है और वो साइंस है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।